नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी अहमदाबाद के युववाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति वैष्णव। दोस्तों, आज के समय में हर युवा चाहता है कि उसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा अनुभव भी मिले जिससे वह अपने स्किल्स को बेहतर बना सके, समाज से जुड़ सके और अपने करियर के लिए भी खुद को तैयार कर सके। लेकिन हमेशा मन में सवाल होता है कि यह अवसर मिलेंगे कहाँ। ऐसे में भारत सरकार का माय भारत पोर्टल युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जहां उन्हें ऐसे कई अवसरों और लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ने का मौका मिल सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज एक विशेष अतिथि मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्री प्रीतेश कुमार जावेरी जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं और फिलहाल अहमदाबाद और महसाणा जिलों को संभाल रहे हैं। प्रीतेश जी, युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन युववाणी। जी सर, सबसे पहले बताइए सर कि माय भारत है क्या और इसे शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जी, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। माय भारत एक ऐसी मुहिम है जो एक पोर्टल के माध्यम से शुरू हुई और 2023 में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस जिसे हम मनाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में एक फिजिकल सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म है ये, जिसे फिजिकल और डिजिटल दोनों ही मोड से आज हम जारी कर रहे हैं। और देश के लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा यूथ जो हमारे युवा है साथी, वो इस पोर्टल पे आज रजिस्टर्ड है। तो इस पोर्टल को बेसिकली युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा और युवाओं के साथ जुड़ने के लिए बनाया गया है। और उसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत के युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है। जी सर, अगर पहली बार कोई माय भारत पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाता है तो वहाँ उसे किस प्रकार के अवसर देखने को मिल सकते हैं? जी, पोर्टल पर पंजीकरण करते ही युवाओं को एक व्यक्तिगत डैशबोर्ड मिलता है कि जहाँ पे वो अपनी जो रुचि के अनुसार, कौशल के अनुसार एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि युववाणी में आप भी हमारे साथ एक रेडियो प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो प्रोग्राम है उसमें आप भी जुड़ी है, ऐसी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। उसके साथ ही वॉलंटियर फॉर भारत करके एक हमारा डैशबोर्ड पे ऑप्शन रहता है, जिसमें जितनी भी मेगा इवेंट्स होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जितने भी स्तर पर जो भी डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओस हमारे साथ जुड़े हुए हैं माय भारत पोर्टल पर, उनकी जो कोई भी एक्टिविटीज़ या इवेंट्स रहती है उसमें वो वॉलंटियर कर सकते हैं। उसके साथ बड़े पैमाने पे जितने भी मेंटरशिप प्रोग्राम चलते हैं उसमें भी वो युवा जो अपने हैं प्रतिभाग कर सकते हैं। साथ में ही एक बहुत ही यूनिक फीचर एक हमारे पोर्टल का है, जो है सीवी बिल्डर, करिकुलम विटे बिल्डर का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें युवा जो भी अपनी बेसिक डिटेल्स और अपनी फर्दर स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को अपलोड करते हैं तो वो अपना मिनिस्ट्री से अधिकृत अपना सीवी बिल्डर कर सकते हैं। और प्रोफाइल को जैसे ही वो पब्लिक करते हैं तो जितनी भी इंटरेस्टेड या कंसर्न अथॉरिटीज़ रहती है या डिपार्टमेंट्स रहते हैं वो उनकी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकते हैं। वो उसमें एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। जी सर, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि मैं खुद आज आकाशवाणी में सीख पा रही हूँ ELP के माध्यम से। मैंने मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स कंप्लीट किया था, तो मैं रेडियो में इंटर्नशिप तलाश रही थी। जब मुझे माय भारत पोर्टल ऑनलाइन मिला, वहाँ मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और रेडियो प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन में अप्लाई किया, जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ और इस वजह से आज मैं डायरेक्टली आकाशवाणी अहमदाबाद से जुड़ पा रही हूँ और यहाँ एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। सर, जैसा कि आपने वॉलंटियर फॉर भारत के बारे में बताया, अक्सर लोग समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से की जाए। ऐसे में माय भारत अलग अलग गवर्नमेंट कैंपेन्स में डायरेक्टली वॉलंटियर करने का मौका देता है। तो सर, आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स दे पाएंगे माय भारत वॉलंटियर के? जी बिल्कुल। अभी माय भारत में बहुत सारी, जैसे मैंने बोला कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है और बहुत सारी इवेंट्स है। जैसे एक लास्ट ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय कक्षा का हमारा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ, जिसमें आपको पता हो कि इस बार का जो बजट है उसमें उस विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के जो टॉप 10 ट्रैक्स थे उसमें पूरे राष्ट्र के जितने भी अलग अलग युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना वक्तव्य रजू किया था। तो उनके आइडियाज़ को एज इट इज़ इस बार के जो बजट है उसमें इंक्लूड किया गया है, इंक्लूजन हुआ है उनके आइडियाज़ का। तो ये दर्शाता है कि माय भारत पोर्टल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है,
उसमें जुड़ने के बाद युवाओं के पास राष्ट्र स्तर का एक प्लेटफॉर्म तो रहता ही है, पर उनकी बात या उनके संवादों को न सिर्फ सुना जाता है, पर जो जितनी भी देश की राष्ट्र की नीति निर्माण के कार्य है या अलग अलग कार्यक्रमों में युवाओं की प्रतिभागिता का अगर सवाल है, तो उसमें इंक्लूजन का भी एक ऑप्शन रहता है और युवाओं की बात न सिर्फ सुनी जाती है, उनको इम्प्लीमेंट करने का भी एक मौका मिलता है। तो जैसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हो गया, पिछले महीने हमने बजट क्वेस्ट का एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे एक क्विज हुआ, और इस महीने भी विकसित भारत जो विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है, जिसमें सीमावर्ती बॉर्डर एरियाज जो विलेजेस है हिमाचल प्रदेश या लेह लद्दाख के, वहाँ पे अलग अलग राज्यों के बच्चे जाकर खुद एक्सपीरियंस अपना गेन कर रहे हैं। वहाँ की जितनी भी रीत बात है, उनकी संस्कृति है, रहन सहन है, उसके बारे में सीख रहे हैं और उससे जो भी गुड प्रैक्टिसेस है अपने राज्य की वहाँ पे ले जा रहे हैं और वहाँ की गुड प्रैक्टिसेस वापस दे आर गेटिंग बैक। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ आदान प्रदान म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो इसी तरीके से मंत्रालय के बहुत अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जिसमें युवा आदान प्रदान भी होते हैं। अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे डेज एंड वीक्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको भी हम सेलिब्रेट करते हैं, और जितनी भी सरकारी या जन जागृति के कार्यक्रम रहते हैं उसकी अलग अलग इवेंट्स बनती है और उसमें बच्चे अच्छे से भाग लेकर अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। सर, रेडियो के अलावा और किन क्षेत्रों में ईएलपी के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया जा सकता है? रेडियो के अलावा बहुत ही बड़े स्तर पर हमने हेल्थ ईएलपीज यानी कि हॉस्पिटल्स में सेवा से सीखे एक कैंपेन हमने शुरू किया था। उसके साथ ही पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ डाक सेवक जितने भी बनते हैं उनके साथ भी हमने पोस्टल ईएलपीज का ऑप्शन था। साइबर सिक्योरिटी हो गया, उस पर भी बच्चे हमारे जाके फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं। वेरियस इंडस्ट्रीज़ जितना भी CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, उनके साथ भी हमारी मिनिस्ट्री के MOUs है, तो इंडस्ट्रीज़ के साथ भी चल रहा है। अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है जिसमें काम के साथ साथ एक इंटर्नशिप का भी सेगमेंट है, जिसमें सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत 9,000 रुपये ऑनोरेरियम भी देती है। तो वो सारी स्कीम्स जो है माय भारत पोर्टल पर अवेलेबल है और उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से बच्चे न सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान ले सकते हैं और या हैंड्स ऑन लर्निंग प्राप्त कर सकते हैं कि जो उनको आने वाले भविष्य में जब भी वो एम्प्लॉय होंगे किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में, वो उनकी काबिलियत को बढ़ाने में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है या उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में ज़्यादा कारगर साबित होगा। लेकिन वो एक्सपीरियंस के माध्यम से जो है अपने आप को ज़्यादा सशक्त और आने वाली जितनी भी चैलेंजेस है उसके लिए तैयार कर सकते। किसी भी और इंटर्नशिप से यह ईएलपी किस प्रकार अलग है? ईएलपी का जैसे हम बाइफरकेट करते हैं तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है कि आप ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आपको पेन एंड पेपर लेके किसी बोर्ड के सामने बिठा दिया गया है और आपको कोई बोल रहा है और वन वे यू हैव टू लिसन, बट उसके अलावा ये आपको हैंड्स ऑन लर्निंग है। जैसे हम किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं, ये उसी प्रकार का एक प्रकार का प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस है कि जिसमें आप जिस भी क्षेत्र की एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसके साथ जाके आपको उस क्षेत्र में क्या काम करना होता है वो जमीनी स्तर पे उसको व्यावहारिक रूप पे उतारने का काम जो है इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से होता है। इससे दो फायदे होते हैं कि एक यूथ उस चीज को न सिर्फ अपने खुद के अनुभव से कर पाता है, पर उससे जो सीख मिलती है या जो भी प्लस माइनस उसके होते हैं, क्या उसको फर्दर उसको एज अ करियर ऑप्शन देखा जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में भी वो प्रॉपर एक डिसीजन लेने की स्थिति में रहता है कि वो इस एक्सपीरियंस के माध्यम से उस फील्ड में आगे जाना चाहता है कि नहीं, वो डिसीजन भी ले सकता है और उसके अनुभव के माध्यम से अपने आप को और भी काबिल बना सकता है। यानी बच्चों को एक क्लैरिटी मिल सकती है कि आगे इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है। राइट। लोगों के मन में कई छोटे छोटे सवाल भी होते हैं, जैसे क्या इस प्रोग्राम में पैसे देने होंगे या क्या यह फुल टाइम होगा। ऐसी कोई छोटी जानकारी जो आप श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि माय भारत पोर्टल पर ये एक सरकारी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का पोर्टल है और इस पे जो भी अवसर है वो पूरी तरह से निःशुल्क यानी कि फ्री है। और जहाँ तक फुल टाइम या पार्ट टाइम का प्रश्न है तो अवसर की प्रकृति पर ये निर्भर करता है कि जिस भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चा जाना चाहता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन रहता है। कई एक्सपीरियंशियल लर्निंग कंटिन्यूस नेचर की रहती है, जैसे आप अभी कर रहे हो युवा वाणी, तो उसमें आपको हर दिन आना होगा, जो प्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन की हर बारीकियों को जानना होगा, तो वो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे, डेली आएंगे, तभी उस चीज़ों को एक एज अ कंटिन्यूटी के बेस पर कर सकते हैं। लेकिन कई जैसे हमारी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है तो उनके स्टोर पे भी हमारे बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से जुड़ते हैं, तो वहाँ पे डेली जाना ज़रूरी नहीं रहता है, तो वो स्टैगर्ड मैनर में कि अपनी सहूलियत के, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी वो अपना चयन कर सकते हैं। सर, आपके अनुसार यह ईएलपी युवाओं को करियर की दृष्टि से आगे किस प्रकार और मदद कर सकता है? हमारा ये मानना है कि ईएलपी के माध्यम से युवा जो है जॉब सीकर्स से बदलकर जॉब क्रिएटर्स या जॉब गिवर्स बन सकते हैं, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव
से उनमें समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है, टीम वर्क में कैसे काम किया जा सकता है, लीडरशिप को कैसे निखारा जा सकता है और अपने कौशल को विकसित करते हुए वो अपने करियर के पोर्टफोलियो को कैसे और मजबूत बना सकते हैं, इन सभी क्षेत्रों पर काम होता है। तो उन्हें वर्क प्लेस के लिए आगे जब भी वो एम्प्लॉय हो गए तो उनके वर्क प्लेस में उनकी कैसी तैयारी होगी, उसके लिए ये तैयार भी करता है और उसके साक्षात्कार जो भी हमने इंटरव्यूज होते हैं या पेशेवर प्रोफेशनल लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करना है, तो उनको एक प्रॉपर गाइड मिलती है दैट गोज विद देयर ओन एक्सपीरियंस। जी सर, पिछले वर्षों में सरकार ने युवाओं के प्रोत्साहन के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलकूद के क्षेत्र में भी, जैसे खेलो इंडिया स्कीम। सर, ऐसे कोई अन्य सरकारी कार्यक्रमों के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, अगर भारत सरकार के पिछले 12 वर्षों की जो कार्य प्रणाली रही है उसकी बात करें तो हम बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव और ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर न सिर्फ युवाओं के जीवन में या जीवन स्तर में बढ़ोतरी की है, लेकिन अवसरों की जो असमानता थी उसको भी काफ़ी हद तक उसको काटने का प्रयास किया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, कि भी स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से पिछड़े ऐसे वर्ग के जिनके पास कोई भी स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए ना कोई फंडिंग था, ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, ना कोई एक प्रॉपर ऑफिशियल गाइडलाइंस थी, तो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत सारे पिछड़े वर्ग के बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो भी आज ज़मीनी स्तर पर उठकर बहुत अच्छे स्तर पर अपना कार्य कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है कि जिसमें कौशल पे ज़्यादा फोकस करके अपने अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के माध्यम से अपने आप को कैसे इस AI और मशीन लर्निंग के युग में, कि जिसमें हम वेब 5-6 की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो कैसे अपने आप को और ज़्यादा प्रासंगिक यानी कि रेलेवेंट बना सकता है और अपने आप को ज़्यादा और एम्प्लॉयबल उनकी स्किल्स बना सकता है। तो वो PM कौशल विकास योजना हो गई या अपना डिजिटल इंडिया जैसे है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कि जिसके माध्यम से हमारा राष्ट्र न सिर्फ डेवलपिंग है बट इट इज़ ए एस्पिरेशनल नेशन की श्रेणी में अभी हम अपने आप को देखते हैं। और जैसा ही माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि भारत को 2047 में विकसित बनाना है, तो इन पिछले 12 वर्षों से इन्हीं विषयों पे ज़्यादा कार्य हो रहा है और बहुत सारी ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवा न सिर्फ अपने आप को आगे ले जाने की स्थिति में है, बट मुझे लगता है कि माय भारत पोर्टल एक मील का पत्थर साबित होगा उसमें, कि जिसमें जुड़कर युवा न सिर्फ अपने आप को और बेहतर कर सकता है लेकिन आने वाले जो फ्यूचर की जो चैलेंजेस है उसके लिए तैयार भी कर सकता है। अंत में सर, उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा जो अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और अपने करियर की दिशा तलाश रहे हैं? हमारा संदेश यही है युवाओं के लिए कि अवसर तो आपके चारों तरफ है, बस उसे पहचानने की और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। माय भारत एक ऐसा ब्रिज या ऐसा पुल है कि आगे आने वाले आपके जो करियर के वर्ष है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव साबित होने वाला है क्योंकि मंत्रालय ने या भारत सरकार ने इसे एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह देखा है कि युवाओं की सभी प्रकार की जो नीड्स है, क्या यूथफुल लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, जितनी भी चैलेंजेस के जिसका समाधान कैसे हो, एक व्यवहारिक या ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से कैसे एक ऑफिशियल न्यूज़ या ऑफिशियल अपडेट उनको मिल पाए, तो उसके लिए माय भारत पोर्टल पर ज़रूर उनको जुड़ना चाहिए और अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, अपने ज़िले में या अपने राज्य में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है या नेशनल लेवल की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें ज़रूर बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इससे न केवल उनका जो पोर्टफोलियो है या उनका जो करिकुलम विटे है या अपनी क्वालिफिकेशन उनको ये बढ़ा सकेंगे, बट अपने आप को और भी ज़्यादा, जैसे मैंने बात की कि एम्प्लॉयबल या अपने आप को और अपस्किल्ड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए माय भारत पोर्टल पर जुड़ने से मुझे लगता है कि युवाओं की सभी व्यवहारिक जो समस्याएं है उसका समाधान वो ढूंढ सकते हैं। उसी के साथ मैं एक कोट के साथ बच्चों को इस वाणी को अपनी विराम देना चाहूँगा कि जिसने मुझे अपने यूथफुल ईयर्स में या जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था या किसी भी अपने करियर को आगे ले जाने के लिए कई ऑप्शंस ढूंढ रहा था, जिसने गाइड किया है, काफ़ी पॉपुलर है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतेश जी, आप यहाँ आए। दोस्तों, आज हमने जाना कि माय भारत पोर्टल और ELP किस तरह युवाओं को नए अवसर और अनुभव प्राप्त करने का मौका दे रहा है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं तो माय भारत प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िए। इसी के साथ मुझे कीर्ति वैष्णव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।